नमस्कार। आज हम जरा बात करते हैं बीएसई लिमिटेड की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हाँ, इसके कुछ हालिया आंकड़े और जानकारी आई है सामने। बिल्कुल। तो हमारे पास इसके फाइनेंशियल्स हैं, मार्केट ट्रेंड्स हैं और थोड़ी हिस्ट्री भी। देखते हैं कि ये सब मिलाकर बीएसई की आज की तस्वीर कैसे बनाते हैं। और आगे क्या हो सकता है, इसका भी अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे। और सोचिए, 1875 में शुरू हुआ एशिया का पहला एक्सचेंज, और आज दुनिया का सबसे तेज 6 माइक्रोसेकंड की ट्रेडिंग स्पीड। कमाल है। सही में। चलिए देखते ही आंकड़े क्या कहते हैं। तो सबसे पहले नंबर्स। शेयर प्राइस 24 जून 2025 का 2785.60 रुपए के आसपास। पिछले एक साल में तो जबरदस्त उछाल रहा है, करीब 226%। हाँ, 226.4%। ये बहुत ज्यादा है। पिछले महीने भी करीब 13.8% ऊपर गया है। हाँ, और टेक्निकली देखें तो सेंटिमेंट मध्यम रूप से तेजी का है, मतलब मॉडरेटली बुलिश। स्कोर है 63.8। लेकिन दूसरी तरफ वैल्यूएशन का स्कोर देखिए, सिर्फ 24.7। हाँ, काफी कम है। इसे महंगा माना जा रहा है। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। यहीं पर थोड़ा विरोधाभास दिखता है ना। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात, 12 एनालिस्ट्स का औसत टारगेट प्राइस वो 2379 रुपए है। अच्छा, ये तो मौजूदा कीमत से करीब 15% नीचे हुआ। हाँ, तो एक तरफ तेजी, दूसरी तरफ एनालिस्ट कह रहे हैं कि शायद थोड़ा नीचे आएगा या महंगा है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, पर शायद इसके पीछे कंपनी के अपने प्रदर्शन का हाथ हो। कैसा रहा है प्रदर्शन? देखिए, वित्तीय स्थिति तो काफी मजबूत लग रही है। ड्यूरेबिलिटी स्कोर, मतलब वित्तीय स्थिरता का सूचक, वो 65.0 है। अच्छा स्कोर है ये। ओके। और कमाई वगैरह? मार्च 2025 तिमाही के नतीजे देखें। रेवेन्यू यानी कमाई 867 करोड़ रुपए। ये पिछले साल इसी टाइम से 79.0% ज्यादा है। 79%? साल दर साल ग्रोथ, ये तो बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा। और नेट प्रॉफिट, शुद्ध मुनाफा, वो 397 करोड़ रहा। इसमें तो 402.1% की ग्रोथ है साल दर साल। 400% से ज्यादा। कमाल है। हाँ, और अगर पिछले 12 महीनों का देखें TTM, तो रेवेन्यू 103% और नेट प्रॉफिट 70.3% बढ़ा है। ग्रोथ तो मतलब जबरदस्त है। तो फिर ये वैल्यूएशन वाला चक्कर क्यों है, जब ग्रोथ इतनी अच्छी है? हाँ, वही बात। शायद बाजार ने इस ग्रोथ को पहले ही कीमत में शामिल कर लिया है, जैसे वो वैल्यूएशन स्कोर 24.7 दिखा रहा है। अच्छा। और पी रेशियो देखिए, 85.3, ये बहुत ऊंचा है। 85.3 का पी, मतलब निवेशक हर एक रुपए की कमाई के लिए 85 रुपए देने को तैयार हैं। बिल्कुल। दिखाता है कि भविष्य में बहुत ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद लगा रखी है। प्राइस टू बुक रेशियो भी 25.6 है, वो भी ज्यादा है। तो एनालिस्ट शायद ये सोच रहे हैं कि कीमत अभी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है। हो सकता है। शायद उन्हें लगता है कि ये सारी अच्छी बातें पहले ही शेयर प्राइस में फैक्टर इन हो चुकी हैं, इसीलिए टारगेट थोड़ा नीचे रखा हो। लेकिन ये भी है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब बड़े फंड्स, उनकी हिस्सेदारी थोड़ी बढ़ी है। 0.68% बढ़कर 28.78% हुई है। हाँ, ये एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। दिखाता है कि बड़े प्लेयर्स का भरोसा बढ़ रहा है। और बीएसई सिर्फ शेयर ट्रेडिंग तक ही सीमित नहीं है ना? इसका काम तो काफी फैला हुआ है। बिल्कुल। इक्विटी तो है ही, साथ में करेंसी, डेट, इंस्ट्रूमेंट्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड्स, सबके लिए एक ट्रांसपेरेंट मार्केट देता है ये। हाँ, वो बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म सुना है, छोटे बिजनेसेस के लिए। हाँ, वो भारत का सबसे बड़ा एसएमई प्लेटफॉर्म है। और बीएसई स्टार एमएफ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो भी देश का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है। अच्छा, और 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं यहाँ। हाँ, ये भी एक बड़ी बात है। और इसका इतिहास तो है ही। 1875 से एशिया का पहला। और अब तो ये कॉर्पोरेट एंटिटी है। डॉइचे बर्स जैसे विदेशी एक्सचेंजेस की भी हिस्सेदारी है इसमें। सही कहा। मतलब एक ऐतिहासिक विरासत और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, दोनों का मेल है। आगे के लिए क्या अनुमान है? एनालिस्ट क्या कह रहे हैं? देखिए, आम राय तो बाय यानी खरीदें की ही है, भले ही उनका औसत टारगेट प्राइस मौजूदा लेवल से कम है। अच्छा, तो खरीदने की सलाह दे रहे हैं। हाँ, और अनुमान ये भी है कि वित्त वर्ष 26 में EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर, उसमें 41.5% की ग्रोथ हो सकती है। ये भी अच्छा ग्रोथ अनुमान है। मैनेजमेंट की बात करें तो सुंदररमन रामामूर्ति जी हैं, MD और CEO। हाँ, 2024 का उनका कुल पारिश्रमिक करीब 5.41 करोड़ रुपए बताया गया है। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ देखें तो BSE लिमिटेड का वित्तीय प्रदर्शन तो वाकई शानदार रहा है।
रेवेन्यू, प्रॉफिट सब जबरदस्त बढ़ा है। हाँ, वो तो है। और ये एक ऐतिहासिक संस्था है जो टेक्नोलॉजी में भी आगे है, दुनिया का सबसे तेज एक्सचेंज। लेकिन वही शेयर का मौजूदा मूल्यांकन थोड़ा महंगा जरूर लगता है, और यही चीज एनालिस्ट की रेटिंग्स में भी दिखती है। खरीदने को कह रहे हैं पर टारगेट प्राइस नीचे का दे रहे हैं। हाँ, ये कश्मकश तो है। तो यहाँ एक सवाल उठता है, BSE अपनी उस 6 माइक्रोसेकंड की स्पीड के साथ और SME म्यूचुअल फंड जैसे नए एरिया में अपनी पकड़ मजबूत करके काफी आगे तो आ गया है। बिल्कुल। तो इस ऐतिहासिक एक्सचेंज के लिए आज की इस तेजी से बदलती डिजिटल फाइनेंस की दुनिया में अगला बड़ा कदम या कहें कि तरक्की की अगली बड़ी छलांग वो क्या हो सकती है, सोचने वाली बात है।